Pranam and very good evening to all of you. As Devang rightly said, thanks to all the NJ partners for putting in the effort to arrange this investor education initiative from NJ Wealth. आज का जो टॉपिक थोड़ा विशेष है, जो टॉपिक है वो है इक्विटी संपत्ति बनाने का सही तरीका, द राइट वे टू बिल्ड वेल्थ। और सही आज के जो माहौल है उसमें सही इसलिए क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेस्टर ने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है पिछले 2-3 साल के अंदर, और बहुत सारे नए इन्वेस्टर उनकी इक्विटी में जर्नी शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये माहौल के अंदर एक सवाल उनके दिमाग में होता आया होगा, दैट इज इक्विटी द राइट एसेट क्लास संपत्ति बढ़ाने के लिए। ये ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, मार्केट गिरने का, आर दिस रियली अ कंसर्न एंड व्हाट आई शुड डू इन दी करंट सिचुएशन। ये बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में आए होंगे और आते होंगे, एंड वी फील दैट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दी करंट मार्केट सिचुएशन। प्रेजेंटेशन के शुरुआत में से ही मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के प्रेजेंटेशन में from our side, we will not tell you as to what we expect from the market in coming 6 months or 1 year. But हम आज जो बातें करेंगे वो बातें ये करेंगे कि एक इक्विटी के निवेशक को क्या क्या चीज समझनी चाहिए, why we should understand very very clearly that मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये सवालों के जवाब हम आज ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मेरी छोटी सी कोशिश एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत सारे इन्वेस्टर को मददरूप होगी। तो पहले हम बात करेंगे सर कि व्हाट इज संपत्ति बढ़ाना, व्हाट इज वेल्थ बिल्डिंग। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि होता क्या है सर। एक सिंपल डेफिनेशन में अगर आप बात करें तो वेल्थ बिल्डिंग इज अ प्रोसेस जहाँ के आपकी जो एसेट है, आपकी जो संपत्ति है, वो साल भर साल बढ़ती है और वो इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़ती है, फुगावे से ज्यादा बढ़ती है, जिससे हमारा परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता बढ़ती रहती है, विच एंश्योर्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड we achieve. This is in real terms wealth building, right? तो जैसे मैंने बताया कि वेल्थ बिल्डिंग इज अ प्रोसेस जहां पे आपकी जो संपत्ति है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़ती है। सो मेरा आई विल जस्ट ट्राई टू टेल यू दैट इन इन्वेस्टमेंट जो सबसे बड़ा एनिमी है वेल्थ क्रिएशन का, दैट इज इन्फ्लेशन, राइट। सब लोग बहुत ये टर्म बहुत कॉमन है, फुगावा, जिसको हम हिंदी में भी बोलते हैं। भारत के अंदर अगर एवरेज हम बात करें तो करीब करीब 6% से इन्फ्लेशन बढ़ता है, मतलब दाम हर साल 6% से बढ़ता रहता है। और अगर इफ यू टेक द लुक इनटू द मेजर कमोडिटी और मेजर थिंग्स दैट वी परचेज ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, दूध जो 1990 में 6 रुपया था, 2024 में 74 रुपीज हो गया। इट हैज ग्रोन नॉट बाय 6% बट इट हैज ग्रोन बाय 7.66%। डीजल 4 रुपये में 1990 में था, आज 2024 में इट इज 92.15 रुपीज, तो इट हैज ग्रोन अप बाय नियरली 9.5%। या पेट्रोल जो 7% से बढ़ा, या गोल्ड जो 9% से बढ़ा है। तो जो चीजें हम सालाना बहुत हद तक कंज्यूम करते हैं, दे हैव ग्रोन मच हायर देन द एवरेज इन्फ्लेशन ऑफ 6%। अभी उसका इम्पैक्ट क्या है वो आपको मैं छोटा सा ही एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए अगर अपने पास संपत्ति है 100 रुपए की, और वो 100 रुपए के अंदर हमने उसको इन्वेस्ट किया है जहां पे हमको सिर्फ 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो रिटर्न इज 6%। मगर अगर इन्फ्लेशन जो चीजें वो खरीदता है और खरीदना चाहता है, अगर उसका इन्फ्लेशन 7% से है, तो आज उनके पास जो 100 रुपया है वो 1 साल के बाद 6% के रिटर्न से वो 106 रुपए की हो जाएगी। मगर आज जिस चीजों को वो खरीदना चाहता है, वो जो 100 रुपए वाली चीजें है, वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगी 107 रुपया, बिकॉज 7% इज द इन्फ्लेशन फॉर फुगावा। जिससे कारण क्या होगा, मेरे पास है 106 रुपया,
खरीदने की चीज हो गई 107 रुपया, मेरा परचेजिंग पावर टूट जाता है, मेरा परचेजिंग पावर घट जाता है। एंड दिस इज द बिगेस्ट रोड ब्लॉक इन वेल्थ क्रिएशन, जहां पे हम अपना परचेजिंग पावर इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, वहां पे ये इन्फ्लेशन एक हर्डल के माध्यम से खड़ा हो जाता है। सो अभी करना क्या है? तो वेल्थ क्रिएशन विच इज नथिंग बट इंक्रीजिंग और परचेजिंग पावर, अगर ये वेल्थ क्रिएशन अगर सही मायने में अगर हम एज एन इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, तो हमारा जो रिटर्न है दैट रिटर्न शुड बी हायर देन इन्फ्लेशन। और यही हम चीज हम हर इन्वेस्टर को बताना चाहते हैं कि जब आप एक रिटर्न को देखते हो, डोंट सी इन एन एब्सोल्यूट टर्म बट सी इट विद इन्फ्लेशन, जिसको हम बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। रियल रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट योर रिटर्न्स अबव द इन्फ्लेशन, राइट? सो हर एक इन्वेस्टर जो अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, उनको जो सवाल पूछने हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने एडवाइजर को और अपने आप को, कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट का माध्यम है वो मुझे कितना रियल रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है आज की तारीख में, वो समझना बहुत जरूरी है। तो आगे देखते हैं कि भारत में कौन से एसेट क्लास ने क्या रियल रेट ऑफ रिटर्न ओवर द पास्ट ईयर्स दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो अगर आप देखोगे कि मैंने 3 एसेट क्लास के बारे में ये बात की है जहां पर मेजॉरिटी इंडियन इन्वेस्टर के पैसे लगे हुए हैं। एक है गोल्ड, दूसरा है फिक्स डिपॉजिट और तीसरा इक्विटी, राइट? अगर आप देखते हो कि ये जो हमने पीरियड लिया है वो लंबा पीरियड लिया है, वी हैव टेकन अ पीरियड ऑफ नियरली 41 इयर्स, राइट? और 41 इयर्स के पीरियड के अंदर हम आपको जो डेटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इक्विटी ने ये 41 इयर्स के अंदर जो रिटर्न दिया है वो 15.26% का रिटर्न दिया है। फिक्स डिपॉजिट ने 8.48% का रिटर्न दिया है और गोल्ड ने 9.08% का रिटर्न दिया है। नाउ दिस आर द एक्चुअल रिटर्न्स। अभी यही 41 इयर्स के अंदर जो इन्फ्लेशन है, that inflation have grown nearly at the rate of 6% at an average। बहुत जगह पे एवरेज इज नॉट द रियल इन्फ्लेशन, बिकॉज हम जो चीज खरीदते हैं शायद उनका भाव 6% से भी ज्यादा बढ़ रहा होता है, जो हमने आगे की स्लाइड में भी देखा। सो अगर वो 6% का ही मैं इन्फ्लेशन पकड़ू तो गोल्ड ने रियल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 2.90% एज इट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 9.08%। फिक्स डिपॉजिट ने 8.48% का रिटर्न दिया है, विच इज ट्रांसलेटिंग टू अ रिटर्न ऑफ 2.33%। और इक्विटी में से, शेयर मार्केट में से 15.26% का रिटर्न आया है, विच इज ट्रांसलेटिंग इनटू अ रिटर्न ऑफ 8.73% ऑन द बेसिस ऑफ रियल रेट ऑफ रिटर्न। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडिया ओवर द लास्ट 41 ईयर्स। और आप देख सकते हो कि इक्विटी ने सबसे ज्यादा रियल रेट ऑफ रिटर्न कमा के दिया है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की भाषा से बात करते हो तो अगर 1000 रुपया हमने 1982 में गोल्ड में रखा होता तो उसकी आज की वैल्यू हो जाती 35,263। फिक्स डिपॉजिट में पैसा 1000 रुपया की इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी वैल्यू हो जाती 28,088 रुपया। और 1000 रुपया अगर इक्विटी में डाल दिया होता तो उसकी वैल्यू हो जाती 3,38,300। और ये 3 फिगर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी परचेजिंग पावर, द परचेजिंग पावर टू बाय मोर थिंग्स, कहां से आपकी सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया होगा। तो बहुत सरल है, दैट योर इंपैक्ट वुड बी फार बेटर, योर वेल्थ क्रिएशन वाज फार बेटर बाय इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू इंडियन इक्विटीज ओवर द लास्ट 41 इयर्स। सो ये है भारत की बात। एक अच्छा और मजेदार एक मैं एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये रियल रेट ऑफ रिटर्न का क्या लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है, क्या आपके परचेजिंग पावर को कितना हद तक वो आपका इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपके वेल्थ बिल्डिंग में कैसे मदद कर सकता है, उसका एक दूसरा उदाहरण भी आपको दूंगा। और वो उदाहरण होगा यूएस मार्केट का। आप सब जानते हैं दैट यूएस मार्केट इज अ वेरी डेवलप्ड मार्केट। उनकी जो शेयर मार्केट भी है वो उसकी हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है। और एक आपको बात बताना चाहता हूँ दैट इन यूएस majority of the investors have very good exposure into stock market। उनकी जो वेल्थ का बहुत बड़ा प्रतिशत जो है that is invested into equity markets and they have witnessed the real wealth creation by investment into equity market। So मैं आपको एक
छोटा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं सर कि ये 200 साल का हिस्ट्री है, करीब करीब 200 साल का हिस्ट्री है, एक्चुअली तो 219 साल का हिस्ट्री है। आप देख सकते हो कि ये जो फिगर है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, बट इट टॉक्स अबाउट द रियल रेट ऑफ रिटर्न अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास इन यूएस। तो पहला है स्टॉक, दैट इज इक्विटी। So in equity, the actual real rate of return which has been generated in US over the last 219 years is around 6.9%, right? That is the real rate of return जो स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टर को मिला है। अगर वो इन्वेस्टर ने बॉन्ड्स में पैसा डाला होता तो यही 200 साल के अंदर द रिटर्न इज अराउंड 3.6%। पैसा अगर गोल्ड में डाला होता तो रियल रेट ऑफ रिटर्न इज 0.6%। और जो लास्ट है दैट इज यूएस डॉलर। आप देख सकते हो कि रियल रेट ऑफ रिटर्न इज -1.4। मतलब क्या कि अगर किसी ने 200 साल पहले डिसाइड किया होता है कि मुझे कहीं पे भी पैसा नहीं डालना है, सिर्फ ये डॉलर को मुझे अलमारी में रख के बंद कर देनी है अलमारी, तो होगा क्या, दैट डॉलर की कीमत कमती होती जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो दिस 1.4% is the inflation in the United States in US over the last more than 200 years। अभी ये ग्राफ को अगर कुछ आसानी से समझना है एंड इम्पैक्ट ऑन परचेजिंग पावर को समझना है तो मैंने एक छोटा सा बहुत बढ़िया सा उदाहरण दिया जो हर प्रेजेंटेशन में यूज करता हूं। तो अगर एक एज्यूम करते हैं कि $1 में मुझे 200 साल पहले यूएस में $1 से मुझे 100 चॉकलेट मिल सकती थी। मतलब 10 सेंट के अंदर मुझे 10 सेंट नहीं, 0.01 सेंट के अंदर आई यूज टू गेट 1 चॉकलेट, राइट। तो चॉकलेट की कीमत में $1 में मुझे 100 चॉकलेट मिल सकती थी, ठीक है। अभी मेरे पास ऑप्शन था कि $1 का मैं क्या करूंगा। तो पहला ऑप्शन क्या था कि मैं उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करूंगा और मैं अलमारी में उसको रख दूंगा। अभी जब अलमारी में आप $1 को रख देते हो, चॉकलेट का तो भाव इन्फ्लेशन से बढ़ता रहेगा। तो अभी इन्फ्लेशन यूएस में अगर मान के चलते हैं दैट 1.4% वाज द इन्फ्लेशन और वही प्रतिशत से चॉकलेट के भाव बढ़ते हैं, तो जब 219 साल के बाद जब $1 अलमारी से बाहर आता है तब चॉकलेट के इतने दाम बढ़ गए होंगे कि आपको अभी 100 चॉकलेट नहीं मिलेगी, सिर्फ 5 चॉकलेट खाने को मिलेगी, राइट। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन विच विल रिड्यूस योर परचेजिंग पावर इफ नॉट इन्वेस्टेड राइटली। तो जहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट को टाला, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ अलमारी में वो सेफ दिखता है, so it will result into decrease in the purchasing power to an extent of from 100 chocolates वो इन्वेस्टर सिर्फ 5 चॉकलेट अभी खरीद पाएगा। इट इज कॉल्ड एज वेल्थ इरोजन, वेल्थ डिस्ट्रक्शन। अगर किसी ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था तो उनका रियल रेट ऑफ रिटर्न 0.60 था। और आपको अभी ये समझना है, जहां पे भी रियल रेट ऑफ रिटर्न है वहां पे मेरा परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हो, बाय इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, बाय गेटिंग 0.60% ऑफ रियल रेट ऑफ रिटर्न, मेरी 100 चॉकलेट से क्षमता बढ़ गई 365 चॉकलेट खरीदने की। मेरी वेल्थ क्रिएट हुई और मेरी वेल्थ क्रिएशन के कारण मेरा परचेजिंग पावर बढ़ा और अभी मैं 100 चॉकलेट के बदले 365 चॉकलेट में आज खरीद पा रहा हूं। दूसरा ऑप्शन है बॉन्ड, जहां पे रियल रेट ऑफ रिटर्न 3.6% है। और अगर ये रियल रेट ऑफ रिटर्न है और 200 साल का हिस्ट्री है, जहां पे हिस्ट्री हमने बहुत बढ़ा लिया है, मेरी क्षमता 100 चॉकलेट के बदले अभी हो जाती है 2,08,000 चॉकलेट खरीदने की। ये आप इम्पैक्ट मेजर कर सकते हो, ये रियल रेट ऑफ रिटर्न के जहां से 0.60 से 3.6% का रियल रेट ऑफ रिटर्न हुआ, क्षमता और बढ़ गई खरीदने की, परचेजिंग पावर और बढ़ गया। कभी मैं 100 चॉकलेट नहीं, 200 साल के बाद माय कैपेसिटी वुड बी टू परचेज फ्रॉम दैट सेम इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 2,08,000 चॉकलेट्स। और अगर हम इक्विटी की बात करते हैं वेयर द रियल रेट ऑफ रिटर्न इज 6.90, आपको ताजुब होगा ये देख के, ये फिगर देख के, क्योंकि जैसे हम बताते हैं चक्रवर्ती ब्याज 200 साल का उसके अंदर लगा हुआ है। आपके 100 चॉकलेट के बदले आप 22 करोड़ 34 लाख चॉकलेट खरीद सकते हो।
if you have done your investment of $1 219 years before in US equities. So this is the real change in the purchasing power जो आपको महसूस होता है equity के अंदर, because it gives you real rate of return, which helps you to create your wealth, which helps you to increase your purchasing power, because purchasing power बढ़ना, that is itself, it's called as wealth creation. और आपको एक और भी मैं एक डेटा पॉइंट शेयर करूंगा. ये डेटा पॉइंट अलग अलग कंट्री के हैं, 100 साल की हिस्ट्री है. ये सभी अच्छी अच्छी कंट्रीज है. बेल्जियम है, इटाली है, जर्मनी है, स्पेन है, फ्रांस है, यूके है, नेदरलैंड्स है, यूएस है. और आप देख सकते हो जो रेड लाइन बताता है, रेड लाइन टॉक्स अबाउट द रियल रेट ऑफ रिटर्न which equity have generated in that particular country over this 100 years. And this blue line, जो blue line है, it is the real rate of return which the bonds have generated in that country. Bonds माने fixed deposits, आप समझ सकते हो, the fixed income have generated over the last 100 years. और आप देख सकते हो हर country के अंदर equity is an asset class which has given far better returns in terms of when we talk about in terms of real rate of return. जैसे आप अभी समझ गए होंगे इतने प्रेजेंटेशन के, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रियल रेट ऑफ रिटर्न. अगर मैं लंबे समय तक देखूं, अगर इंडियन इक्विटी का 41 इयर्स का हिस्ट्री देखूं या यूएस का 200 साल का हिस्ट्री देखूं, आप समझ पाए होंगे कि दैट व्हाट इज एन इम्पैक्ट ऑफ रियल रेट ऑफ रिटर्न विच कैन हैपन इन योर वेल्थ जनरेशन जर्नी बिकॉज ऑफ दैट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रियल रेट ऑफ रिटर्न इन इक्विटीज. सो ये एक बेसिक थियोरी है जो हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि अगर मुझे वेल्थ क्रिएट करना है तो मुझे रियल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए. और रियल रेट ऑफ रिटर्न, इक्विटी इज वन एसेट क्लास विच हैज प्रूवन हिस्ट्री ऑफ जनरेटिंग रियल रेट ऑफ रिटर्न टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. वो हमने डेटा देखा. तो आपको मैं समझता हूँ और मैं मानता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाया होगा कि मेरे इन्वेस्टमेंट में इक्विटी का होना क्यों जरूरी है. अभी सवाल ये है कि मैं ये डेटा देख के एक शुरुआत करता हूं दैट आई विल इन्वेस्ट इनटू एन इक्विटी, बट क्या इक्विटी इन्वेस्टर्स, क्या सब इक्विटी इन्वेस्टर्स आर एबल टू जनरेट रियल रेट ऑफ रिटर्न्स? क्या है आज का माहौल? टुडे देयर आर लॉट ऑफ न्यूज which are hitting the market. आप सोशल मीडिया जाओ, आप कोई वेबसाइट खोलो या कोई आप पेपर पढ़ो, एवरीबडी टॉक्स अबाउट द स्टॉक मार्केट क्रैशेस. और कितना पैसा इन्वेस्टर ने ये एक दिन में या 2 दिन में तोड़ दिया. बड़े बड़े फिगर्स आते हैं, 40 लाख इन्वेस्टर ने तोड़ा, 50 लाख इन्वेस्टर ने तोड़ दिया एक ही दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर. These are the very common news which comes and hit into the market, into the minds of the investors, right? और एक और मैं डेटा पॉइंट आपको दिखाता हूं कि ये एक डेटा पॉइंट है which talks about how investor invest into equity market through mutual funds. और उसमें 2 बार्स है, एक ब्लू बार है, एक रेड बार है और एक ग्रीन लाइन है. Green line talks about the return from the equity market, right? It talks about the past 1 year return from the equity market. तो आप देख सकते हो जब भी ऐसा माहौल आया है कि जहां इक्विटी मार्केट ने रिटर्न कम दिया है, अनफॉर्चुनेटली रेड लाइन आ जाती है, माने इन्वेस्टर मार्केट से पैसा निकाल रहा है. और जहां जहां ग्रीन लाइन ऊपर है, मतलब इक्विटी में से बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, जहां हम देखते हैं कि ब्लू लाइन बड़ी हो जाती है, मींस इन्वेस्टर फील्स वेरी कंफर्टेबल के रिटर्न बन रहा है, मुझे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई विल इन्वेस्ट मोर इनटू इक्विटी मार्केट. ये वॉरेन बफेट साहब की फिलॉसफी से पूरा उल्टा है. साहब ऐसा बोलते हैं दैट बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी. मतलब जब मार्केट में रिटर्न नहीं होते हैं ना, तो हमको ग्रीडी होना चाहिए, पर जब मार्केट में बहुत सारे रिटर्न बन जाता है ना,
तो वी हैव टू बी फियरफुल, बट एक्चुअल इन प्रैक्टिस हमने जो देखा है पास के डेटा से, दैट इन्वेस्टर बिहेव्स बिल्कुल उल्टा. They become comfortable when the markets are going very well, and they become uncomfortable when the markets are not very growing good, and they may even withdraw the money. और वो अभी बोलेंगे कि नहीं साहब अभी मार्केट कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अभी ऐसा है कि मैं पैसा भी बैंक में ही रखूंगा और कहीं और रखूंगा, पर इक्विटी में अभी थोड़ा टाइम रुकने की जरूरत है, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं दैट ये 50 लाख करोड़ टूट गया, आज 500 करोड़, आज 500 फॉल इंडेक्स में गिर गया. तो अभी कुछ लगता है कि एफआई इंडिया में आने वाला नहीं, अभी मैं रुक जाऊं मतलब. और जब यही बिहेवियर हम मार्केट इन्वेस्टमेंट में फॉलो करते हैं, परिणाम ये आता है कि हमारा जो रिटर्न जो बनना चाहिए उससे बहुत कम रिटर्न बनता है. जो डेटा पॉइंट बता रहा है 99 से मार्च 2024 का ये डेटा पॉइंट है, जहां पे ये दर्शाया गया है कि निफ्टी का तो रिटर्न 12.25% आया, मगर जो म्यूचुअल फंड के निवेशक है उनका जो रिटर्न आया है वो सिर्फ 9.5% आया है. नाउ दिस इज लेसर देन 12.25 बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, जहां पे इंडिविजुअल्स आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस. बहुत इच्छा हो जाती है कि मैं पैसा डाल दूं व्हेन थिंग्स आर वेरी गुड, और पैसा रोक दूं या निकाल दूं व्हेन द थिंग्स आर नॉट वेरी बैड इन दी मार्केट. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हाउ आई शुड बिहेव इन द इक्विटी मार्केट वंस आई स्टार्ट माय इक्विटी इन्वेस्टमेंट, राइट. वो बहुत जरूरी है समझना फॉर द रियल क्रिएशन ऑफ वेल्थ, फॉर गेटिंग द रियल बेनिफिट ऑफ रियल रेट ऑफ रिटर्न which equity market is generating over a longer period of time. तो क्या समझना है एक शेयर मार्केट के निवेशक को, एक इक्विटी मार्केट के निवेशक को, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं. पहला ये समझना है कि जब आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो कभी वो स्ट्रेट लाइन से ऊपर नहीं जाएगा. आप ये लाइन देख सकते हो, ब्लू लाइन हमने बताई है, that is the movement of Sensex over the last nearly 42, 44, 40, in fact 46 years. आप देख सकते हो कि ब्लू लाइन ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, कभी बहुत नीचे भी जाती है, मगर एक चीज निश्चित है कि डिक्लाइंस आर टेम्पररी, एडवांसेस इज परमानेंट. डिक्लाइन आएगा जर्नी के अंदर, मगर एडवांसेस इज परमानेंट. ऐसा कोई चित्र नहीं दिखेगा आपको जहां पे डिक्लाइंस आर परमानेंट. डिक्लाइंस आर ऑलवेज टेम्पररी, एडवांसेस इज परमानेंट इन द इक्विटी मार्केट. वो हर एक इन्वेस्टर को समझना है. और दूसरा वही पॉइंट में जो बताता हूं दैट आज हर एक इन्वेस्टर को, जो मैं लोगों बहुत इन्वेस्टर के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, एक सवाल उनके दिमाग में बहुत होता है कि भाई क्या सर्टेनिटी है कि मुझे ये रिटर्न इक्विटी में से मिलेगा. व्हाट इज सर्टेनिटी, व्हाट इज सर्टन इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट. हम एक ही चीज बोलते हैं कि एक ही चीज सर्टन है, निश्चित है इक्विटी मार्केट में, वो है अनिश्चितता. अनसर्टेनिटी इज ओनली थिंग विच इज सर्टन इन व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी इन इक्विटी मार्केट. आई विल टेल यू अ ब्यूटीफुल एग्जांपल. मेरा कैरियर करीब 98 में शुरू हुआ, और मेरे कैरियर के करीब 6-8 महीने के बाद फुल गुलाबी तेजी मार्केट में आ गए, जहां पे मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न बनना शुरू हो गया. बहुत सारे निवेशक जो मेरे साथ जुड़े थे उनको शेयर मार्केट में पैसा डालना था, क्योंकि रिटर्न इन दी पास फ्रॉम शेयर मार्केट वाज वेरी गुड. किसी को कोई रिस्क की चिंता नहीं थी कि अभी कोई रिस्क इक्विटी मार्केट में दिखता नहीं है. इंडिया इज अ shining economy or it is going to only grow, why you should be worrying about, and people were ready to invest. So मैं एक उदाहरण लिया सर. I'll take one example, right? Somebody started an SIP in Nifty 500 in January 2000, ये देख के कि शेयर मार्केट में तो अच्छा पैसा बनता है, और मैंने एक SIP शुरुआत कर दी. अभी हुआ क्या था कि पहले ही साल 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, मगर एक साल बाद उसकी वैल्यू हो जाती है ₹1,00,000.
द रिटर्न इज -29%। अभी इन्वेस्टर आया था तो बहुत उम्मीदें बना के मैंने जब इन्वेस्ट किया और एसआईपी का रिटर्न देखा तो बहुत अच्छा था। अभी मैंने शुरुआत किया, फिर ही दिन खराब हो गए और 1,20,000 का लाख रुपए हो गया। आई एम लूजिंग -29%। और हेडलाइन न्यूज आने चालू हो गए, FIs आर लिविंग द कंट्री, मार्केट टैंक्ड। अभी घबराहट चालू हो गए, अभी करने का क्या। फिर भी किसी ने हौसला दिया, एसआईपी चालू रखी। अभी एसआईपी की कीमत 2,40,000 हो गया, मगर वैल्यू 193 हुआ। फिर भी रिटर्न 2 साल के बाद भी एसआईपी का बना नहीं। ये तारीख है एज ऑन 2001, दिसंबर 2001। जनवरी 2000 से एसआईपी चालू की निफ्टी 500 के अंदर, दिसंबर 2001 के अंदर 2 साल के बाद भी फिर भी नेगेटिव रिटर्न्स। बट इफ द इन्वेस्टर कंटिन्यूज द जर्नी, आज 25 साल का अगर मैं आप हिस्ट्री दिखाता हूं सर, तो यही 10,000 रुपए की एसआईपी 25 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट वैल्यू वुड बी 30 lakhs of rupees, करंट वैल्यू वुड बी 3,18 lakhs of rupees, and the return is nearly 16%. Right? क्या सब सीखने को मिलता है सर? That in equity market, what we need to understand that we have to embrace uncertainty. ये जो अनिश्चितता का है उसको अपने को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, बिकॉज सम ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इन आवर लाइफ्स वोंट हैव रिटर्न्स अंटिल मच लेटर। जब आप इक्विटी में पैसा डालते हो, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करते हो, तो एक ऐसा पीरियड भी आ सकता है कि जहां पे आपको दिखता है कि मेरा रिटर्न्स नहीं बन रहा है, और अगर वो पीरियड के अंदर अगर हमने कुछ एक्शन अलग ले लिया, it may hurt your process of wealth creation. Patience pays in equity market, and that is the most important trait an equity investor should have, that is patience. And you have to remember that uncertainty in equity market rewards the investor. This is what we try to even show with this example, जहां पे 2 साल तक पैसा नहीं बना, मगर 4 साल 5 साल टिका रहा, 10 साल टिका रहा, 20 साल टिका रहा, 25 साल टिका रहा, then what I can see that I am able to create wealth, I am able to increase my purchasing power, और मैं एक सुकून की फीलिंग ले सकता हूं, which is my expectation from wealth creation. राइट? और ये बहुत जरूरी है दैट इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक चीज समझना बहुत जरूरी है दैट टाइम इज द ओनली सॉल्यूशन. यू हैव टू गिव टाइम टू इक्विटी. जितना आप समय ज्यादा दोगे इतना आपके लिए अच्छा है. प्लीज ट्राई टू अवॉइड मार्केट टाइमिंग, बिकॉज आज कोई ऐसा इन्वेस्टर बना नहीं है जिसने पैसा मार्केट टाइमिंग से बनाया है. मोस्ट ऑफ द वेल्थ क्रिएटर्स हैव क्रिएटेड वेल्थ फ्रॉम इक्विटी by giving time, by remaining into investment for a longer period of time. अगर ये आपको समझ में आ गया है कि एज एन इक्विटी इन्वेस्टर मुझे कौन सी चीजों पे ध्यान रखना है. Now let us talk about the most important topic of today, that as to how to build my wealth, how to increase my purchasing power, how to get mental peace after creating the wealth which every investor looks by investing his hard-earned money. तो क्या क्या चीजें और क्या क्या चीज करनी होगी. चीजें बहुत सिंपल है. As NJ philosophy, we believe that building wealth is very simple and it is built on these 3 pillars. ये 3 पिलर पे वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी is built on. पहला पिलर ये है कि स्टार्ट अर्ली और जितना हो सके इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. राइट? लॉन्ग टर्म बहुत बार पूछते हैं कि 5 साल है 10 साल है. माय सिंपल आंसर टू देम इज दैट लॉन्ग टर्म इज लॉन्गर द बेटर. अगर आप 5 साल के बदले 10 साल सोच सकते हो तो 10 साल कीजिए. 15 साल सोच सकते हो तो 15 साल कीजिए. 20 साल सोच सकते हो तो 20 साल कीजिए. बट प्लीज डू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. दूसरा, इन्वेस्ट रेगुलरली थ्रू एन SIP. और तीसरा, इन्वेस्ट इन द राइट एसेट क्लास. राइट? और बहुत बार हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स NJ पार्टनर्स ने ये स्लाइड शायद दिखाई होगी.
बट फिर भी मैं ये स्लाइड को दोहराना चाहता हूँ दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। छोटा सा एग्जांपल है मिस्टर सूरज का, जो 25 साल से डिसाइड करता है, और बहुत सारे दर्शकों आज होंगे कि जो आज 25 साल के भी होंगे जो आज मेरी बात सुन रहे होंगे, बट सूरज decided to do an SIP of 10,000 rupees at an age of 25 and he continued to do for 35 years till the time he retired. 60 years तक he continued to do an SIP. अभिषेक साहब थे, वो थोड़ा आराम से करने वाले थे, वो बोलते हैं कि अभी 25 साल है, अभी पैसा खर्चा करने का समय है, वाई आई शुड थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट, टाइम बहुत है ये सोचने के लिए। 10 साल के बाद he also thinks that I need to start my investment, but थोड़ी देर कर दी है, इसीलिए उन्होंने बोला कि अभी मुझे थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। So he started with an SIP of 20,000 per month at an age of 35, और वो भी 7 साल तक करते हैं, पर उनका जो पीरियड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट था दैट वाज 25 years as against 35 years of Mr. सूरज। परिणाम क्या हुआ कि at an age of 60 years Suraj accumulated a wealth of 6.4 crores. His investment grew 15.23 times to what he has invested, right? Abhishek साहब को 25 साल ही मिला, his wealth only grew by 4.7 crores despite he actually investing far more amount than Mr. Suraj. So Abhishek ka wealth have only grown 6.26 times to what he has invested. This is the power of starting early. एक साल भी अगर आपने सोचा कि मैं एक साल के बाद इन्वेस्ट करूंगा, एक साल में रुक जाता हूं, उसका नुकसान अगर आप लॉन्ग टर्म में निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। And hence we always tell our investor who are in the journey of wealth creation, give time to your investment, start early as much as possible and think लॉन्ग टर्म। दूसरी स्टोरी, इन्वेस्ट रेगुलरली, और यही स्टोरी में एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। ये दो फ्रेंड्स की स्टोरी है, मिस्टर आकाश एंड सौरभ। दोनों ने 10,000 रुपए की SIP चालू की इन 2005 जनवरी। मगर जो आकाश है वो मार्केट से बहुत प्रभावित होते हैं, और 2008 के जब पूरी दुनिया रुक गई थी और 2020 जहां पे कोविड आ गया था, आकाश इक्विटी मार्केट से थोड़ा घबराता है और वो बोलता है कि एटलीस्ट एक साल के लिए मुझे SIP नहीं करनी है, रुक जाता हूँ, देखता हूँ कि मार्केट कैसे काम करता है, एंड देन आई विल स्टार्ट, पर एक साल के लिए मुझे रोक देना है। और मिस्टर सौरभ है जो ये मार्केट से बहुत परिचित नहीं है, उनको देखना नहीं है, उनको बहुत क्लियर है दैट इक्विटी इज फॉर लॉन्ग टर्म एंड इट इज फॉर क्रिएटिंग माई वेल्थ। ही कंटिन्यूज विद SIP। और होता क्या है, आकाश जी इन्वेस्ट करते हैं 19,20,000 बिकॉज उन्होंने बीच में SIP रोक दी है, और सौरभ जी है वो अपनी SIP चालू रखते हैं और उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है दैट इज अराउंड 24 lakhs। एंड एज ऑन टुडे इफ आई वांट टू सी व्हाट इज द परफॉर्मेंस एंड ऑफ बोथ द पीपल, आप देख सकते हो कि आकाश जी जिन्होंने अपनी SIP 2 साल के लिए रोक दी, 2,40,000 का कम इन्वेस्टमेंट किया, उनकी वेल्थ हो जाती है 79 lakhs। और जो सौरभ जी जो कंटिन्यू करते हैं उनकी SIP हो जाती है करीब 99 lakhs। सो जस्ट बाय स्टॉपिंग 2 years व्हाट्स आकाश लॉस्ट इज अराउंड 20 lakhs। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू से दैट प्लीज व्हाटएवर यू हैव स्टार्टेड द इन्वेस्टमेंट जर्नी थ्रू एन SIP, ensure that the second rule is very much followed, that you need to invest very, very regular. And the last, invest in the right asset class and also in the right asset class to the right medium. Hum as NJ Wealth family, we have been very consistently talking about the story of mutual funds, especially equity mutual funds. क्यों हमको लगता है कि investing into equity funds or investing into share market through mutual fund is a very very right thing to do। और उसका एक छोटा सा उदाहरण देखता हूँ कि अगर मैं म्यूचुअल फंड इक्विटी के बारे में बात करूँ तो वी हैव नाउ अ हिस्ट्री ऑफ मोर देन 30 years, बट ये मैंने हिस्ट्री सिर्फ 25 साल की ली है, जहाँ पे देर आर अप्रोक्सीमेटली 43 डाइवर्सिफाइड फंड्स विच वर अवेलेबल टू इन्वेस्ट 25 years बिफोर। और अगर अब मैंने अपना पैसा, अगर किसी ने अपना पैसा ये 43 डाइवर्सिफाइड में इक्वल इन्वेस्ट कर दिया होता अपनी 10,000 रुपए की SIP,
that 10,000 rupees of disciplined investment over the 25 years would have grown to 3.77 crores. This is the power of investing into right asset class, जहां पे you really build your wealth. ये बहुत चीज समझने की बहुत बहुत जरूरी है. So जैसे हम बता रहे हैं that according to us investment is very simple. If you only follow three principles, a principle of starting early and investing for long term, जहां पे आपको real rate of return का power of compounding मिले, first number of rule वो है, ensure that you are disciplined, you continue to regularly invest and are not getting disturbed by the market noise, जो बहुत common होगा. जैसे मैंने बताया equity में आप invest करोगे, uncertainty is the only certain thing, and hence as an investor we have to embrace and we have to continue the journey of regularly investing into equity market. और तीसरा, that is to invest in the right asset class, an asset class which gives you real rate of return. वो ये तीन जो रूल्स है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसे वॉरेन बफे साहब बोलते हैं सर कि इन्वेस्टिंग इज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल. साहब ऐसा बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग इज वेरी वेरी सिंपल, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट जो सिंपल चीजें होती है ना वो करने में बहुत इजी नहीं होती है. हर इन्वेस्टर को लगता है कि ये सिंपल चीज से मेरा काम नहीं होने वाला है, एंड दे ट्राई टू नॉट फॉलो दिस 3 सिंपल रूल. और अगर आपको इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखना है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद द सिंपलिसिटी, यू शुड बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग. आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है दैट आपके पास एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए. वो डिस्ट्रीब्यूटर जो आपकी जरूरतों को समझे, आपकी जरूरत के हिसाब से आपको कितनी बचत करनी पड़ेगी वो आपको गाइड करे, आपको हेल्प करे. ही हेल्प्स यू टू डिसाइड कितना मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड के अंदर और कौन से एसेट एलोकेशन में, कितना प्रतिशत इक्विटी फंड्स में पैसा डालूं, कितना प्रतिशत में डेट में पैसा डालूं. He helps you in that decision. And if you have a right mutual fund distributor, trust me, your life or your life goals और आपके जो family needs है, आपके जितने भी उम्मीदें हैं of wealth creation can very well achieved, because he will help you in this simple steps of creating the wealth. Fortunately at NJ Wealth, we have people who are known as NJ partners, who are very capable to play a very, very important role of a Sarthi as a mutual fund distributor to help you in your journey of wealth creation. और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जितने भी आपके कोई सवाल है, आपके डाउट्स है, you put it in front of them, discuss it out and create a journey of yours through investing into mutual funds and creating the wealth. Last में सिर्फ मैं इतना ही बोलूंगा, because an equity presentation cannot end with the guru of equity market, that is Warren Buffett. और उनका एक जो लाइन है वो लाइन ये है that stock market is designed to transfer money from the active to the patient. केनाका साहब मंतव्य साहब का यही है कि शेयर मार्केट में आप अगर पैसा लगाने के लिए आ रहे हो, लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि वहीं से रियल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है. पर जब आप लगाने के लिए आते हो, द कैरेक्टरिस्टिक दैट यू नीड टू डेवलप इज टू डेवलप अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिकमिंग अ पेशेंट इन्वेस्टर. अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर नहीं रह पाएंगे शेयर मार्केट में तो होगा. और ट्राई टू बिकम एक्टिव, कि आज पैसा निकालूंगा, कल डाल दूंगा, अभी रोक दूंगा, अभी मार्केट ऊपर लग रहा है, अभी मार्केट नीचे लग रहा है. If you try to be active, what you will just do is that you will transfer your wealth from yours to somebody who are patient. That is what Warren Buffett साहब बता रहे हैं. और वही हमने आगे की स्लाइड में भी देखा कि जब इन्वेस्टर एक्टिव हो जाता है और पैसा गलत तरीके से इन्वेस्ट करता है, तेजी में बहुत ज्यादा, मंदी में बहुत कम,
तो उनका रियल रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाता है। और वो डेटा के साथ साहब यही बात कर रहे हैं दैट स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम एक्टिव टू द पेशेंट. This is what I just wanted to share in my small presentation. I hope I have given you enough things that why equity संपत्ति बनाने का सही तरीका. Thank you very much.